हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पर प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार वन शॉट ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के कॉन्सेप्ट को अगेन रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो ओपन इंटरवल पढ़ा था, तो हम लोग ओपन इंटरवल में जब हेडिंग लगाए थे तो हम लोगों ने देखा था ओपन इंटरवल हमारा इस टाइप का होता है। ओपन इंटरवल का यूज कब करते हैं? जब हमारे पास या तो ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो। और जब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिखेगा, ये ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट मेंशन कर दिया है, ये ए और बी एग्जैक्ट छोड़ करके बाकी सभी नंबर उस इनइक्वालिटी को जो भी आपने सॉल्व कर रखी होगी उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और इनके बीच के नंबर ए और बी को छोड़ करके, ठीक है। और हम लोगों ने सेकंड वन देखा था क्लोज इंटरवल। तो हमारा क्लोज इंटरवल इस टाइप का होता है। क्लोज इंटरवल का यूज कब करते हैं हम लोग? जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन या लेस देन और इक्वल टू का साइन, अगर हमको दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर के अलावा दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक वेरिएबल एक नंबर भी हो सकता है, तो जहां भी हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन या लेस देन और इक्वल टू का साइन दिखेगा तो हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अब क्लोज इंटरवल का खास बात क्या होता है? क्लोज इंटरवल में जो आपको दिखता है वो भी इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसके बाद में उसके बीच के नंबर भी। बट ओपन इंटरवल की केस में जो दिखता है वो सेटिस्फाई नहीं करता, और जो नहीं दिखता है वही सिर्फ सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो आप मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्लोज इंटरवल में जो दिखता है इंक्लूड करेंगे उसको भी सोल्यूशन में। ओपन इंटरवल में ए और बी जो दिखेंगे वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। हमने हालांकि इस बात को मेंशन कर दिया है। फिलहाल अब हम लोग अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हम लोग ओपन इंटरवल पे ही कर लेते हैं, और आसान सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को में बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ पाए। तो हम एक क्वेश्चन को उठाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 12। 4x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 12। तो सबसे पहले हमको ये देखना है सिंबल कौन सा दिया गया है, ताकि हम ये क्लियर कर पाएँ कि हमको आफ्टर सॉल्विंग इंटरवल कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे गौर से तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल और अगर देखें, हालांकि ये भी सॉल्व भी करेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर लिखे हमारे पास है 4x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। फिलहाल अब हम लोग सॉल्विंग प्रोसेस पर आते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता है ये कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। अच्छा 4x, और इसको इधर ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x एक वेरिएबल है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो तो तब तक आप नंबर लाइन का हेल्प लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, राइट साइड से प्लस और माइनस, अगर हमको ग्रेटर देन होगा तो हम लोग वो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर प्लस साइन अवेलेबल होगा। तो हमारा प्लस साइन किस जगह पर अवेलेबल है, एक बार आप देखिए, प्लस साइन हमारा इस जगह पर अवेलेबल है। तो अगर हम लोग इसका इंटरवल लिखें तो हमारे पास इंटरवल के फॉर्म में इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा, एक्स बिलोंगिंग, और ओपन इंटरवल लगाएंगे, अपन लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, 5 से इनफाइनाइट। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x लेस देन इक्वल टू 20। तो यहाँ से 4 का डिवाइड कर देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो हम लोग इसको फिर रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ पर हमारा कहीं 5 होगा। अब सामने वाला क्या बोल रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। x की वो सभी वैल्यू बताओ जो या तो 5 हैं या 5 से छोटी हैं। तो हम लोग 5 या 5 से छोटी के लिए 5 के लेफ्ट में जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग इस साइड चलना स्टार्ट करेंगे तो हमको ये वाला रीजन मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल, क्योंकि इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, और से लेकर के 5 तक, 5 पे क्या लगाएंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट करके लिख सकते हो, यहाँ पर नोट करके कि इन केस ऑफ इनफाइनाइट वी विल यूज ऑलवेज ओपन इंटरवल। हम लोग इनफाइनाइट के केस में इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट और निगेटिव इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल, हम लोग इनफाइनाइट के केस में हम लोग ओपन इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब आपको ये सब चीज़ें शायद क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है,
अगर हम लोग क्वेश्चन को लिखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, हमारे पास है 3x प्लस 17 इज लेस देन 2 टाइम 1 माइनस एक्स, 2 टाइम 1 माइनस एक्स, और हमको क्या बताना है, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप क्या काम करिए, पहले 3x प्लस 17 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। ठीक, अब x को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो हम लोग अगर इसको शिफ्ट करें तो हमारे पास इस साइड 5x इज लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है ना, अब हम लोग 5 का डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 3। अगर हम इस बात को रियल लाइन में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये प्लस इन्फाइनाइट, इधर कितना है माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पर क्या होंगे -3 पर होंगे। अब -3 से छोटे नंबर हमको चाहिए होंगे, -3 और 3 से छोटे, तो हम लोग किस साइड जाएंगे, हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे 3 के, तो ये वाला रीजन हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंगिंग माइनस इन्फाइनाइट से 3 पर कौन सा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अब क्या काम करो, आप एक बार वेरीफाई करके भी देख लो, इनफाइनाइट को तो कंपेयर नहीं करेंगे, अब -3 रख के देख लो, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा होगा। जिस दिन आपने -3, आप देखो क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में -3 रख के देख लो, -3 आपने रखा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 17 कितना बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। और हम क्या काम करते हैं, माइनस एक्स जगह कितना रखेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 3 + 1 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, तो 8 लेस देन इक्वल टू 8 होगा। ये कंडीशन बनेगी, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। और -3 से छोटे नंबर रखेंगे तो ऑलवेज और ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा अब नंबर सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, थोड़े हम लोग क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग अगर आपसे बोले सॉल्व, हमारे पास लिखा 30x लेस देन 200, 30x लेस देन 200। ठीक है ना, सॉल्व 30x लेस देन 200, और पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है व्हेन, यहां पर लिख देते हैं व्हेन पहला क्वेश्चन है x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर, और सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया गया है x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर है तब आपको सोल्यूशन बताने हैं, और जब x नेचुरल नंबर है तब आपको सोल्यूशन बताने हैं। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 30x लेस देन 200, 30 का आप डिवाइड कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन 20/3। ठीक है ना, x लेस देन 20/3। अब 20/3 को अगर रियल लाइन, अच्छा 20/3 कितना हो जाएगा अपने पास, लगभग 6.66। अगर इस बात को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, ये माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा और इधर हमारा प्लस इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो 6.66 इस साइड होगा। ठीक है ना, और हमको कहाँ पर जाना है, इससे लेफ्ट साइड जाना है, क्योंकि हमको 6.6 से छोटे नंबर चाहिए होंगे। तो अगर हम इसका इंटरवल लिखें तो माइनस इन्फाइनाइट से 20/3, ये इसका इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। बट अपने को क्या चाहिए होगा, आंसर चाहिए होगा। तो पहले का आंसर क्या होगा, जब x नेचुरल नंबर है तो आप देखो इस वाले इंटरवल में नेचुरल नंबर कितने होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप x बिलोंगिंग लिख दो, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, 1 से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 5 और 6.66 नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। ठीक, अब सेकंड का एग्जाम्पल क्या है, अपने को इंटीजर, तो अपने को ये पता है इंटीजर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाती, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाती तो भी यही वाला सेट हम लोग लिखते, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव इंटीजर की बात की जाती तो हम लोग कहाँ से लिखते, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक लिखते। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इंटीजर की बात की गई है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंक्लूड करें तो एक्स बिलोंगिंग क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, 6 तक लिख देंगे। तो ये हमारे पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है, और डिफरेंट टाइप के हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्लियरिटी है और वैरायटी टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3 डिवाइड बाई 4 + 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 4x डिवाइड बाई 3। फाइंड इंटरवल ऑफ x, फाइंड इंटरवल x, यहाँ पर लिखा होगा आपके पास फाइंड इंटरवल ऑफ x। अच्छा एक बात आप याद रखिए,
इक्वेशन के केस में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आती हैं एक्स की, और इनइक्वालिटी के केस में हमेशा इंटरवल ही आएगा, ठीक है ना, हमेशा इंटरवल ही आएगा। इनइक्वालिटी के केस में आप इंटरवल में ही सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड इंटरवल ऑफ एक्स, अपने को एक्स का इंटरवल बताना, इंटरवल ऑफ एक्स। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्या काम करेंगे, अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 से 3 मेथड होते हैं, तो हम लोग उस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो आपके कैलकुलस में काम आए, ठीक है ना। तो इस टाइप जब दोनों तरफ आपके पास वेरिएबल अवेलेबल हो, दोनों तरफ कांस्टेंट अवेलेबल हैं, तो आप क्या काम करिएगा, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करिएगा, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करिएगा और वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करिएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप LHS में कांस्टेंट रखना चाहते हैं या RHS में कांस्टेंट रखना चाहते हैं। ये आपका पहला मेथड हो गया। हालांकि 2-3 मेथड और हैं इसको करने के, ठीक, लेकिन हम लोग उस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म काम आए और कैलकुलस में हेल्प करे, ठीक है ना। तो कैलकुलस में ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, LHS में वेरिएबल को शिफ्ट कर लेते हैं। तो वेरिएबल अपने पास क्या है, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस का 4x डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या काम करते हैं, हमारे पास LCM कितना हो जाएगा LHS में 12। अब 12 को 4 होना, ऊपर कितना होना चाहिए 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, तो 3 माइनस 3 इंटू 3 कितना 9, ठीक है। और 12 को 3 होना तो ऊपर कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 कितना 16x इज ग्रेटर देन माइनस का 6। अब देखो यहाँ से हम लोग कुछ रूल्स को पढ़ते हुए चलेंगे। इनइक्वालिटी में जब आपको इनइक्वालिटी दी जाए और डीआर में, डीआर मतलब डिनोमिनेटर में, जब भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगर वेरिएबल है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको पता 12 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक, और अगर निगेटिव क्वांटिटी होती तो क्या करते, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, ठीक। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज ए दिस आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ही रहेगा। बट अगर माइनस 12 होता तो माइनस, पहले माइनस का मल्टीप्लाई करते, उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता। क्यों चेंज हो जाता, इस बात पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन लोग को अगर जे एडवांस के लेवल के क्वेश्चन अपने को ट्रीट करना है, ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, थोड़ा ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव हो जाए, थोड़ा क्लोज इंटरवल का फिर अपन लोग पढ़ेंगे, ओपन क्लोज फिर पढ़ेंगे क्लोज ओपन। इसके बाद जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा फिर हम लोग अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे जो आपके डायरेक्ट जेई एडवांस में काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को पता है 12 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तब तक ऊपर आप कैलकुलेट कर लो, माइनस का 10x और माइनस का 9 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 72 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या काम करना होता है यहाँ से, अब देखो क्या काम करो, +9 कर दो बोथ साइड। जब +9 करेंगे तो हमारे पास इधर कितना बचेगा, +9 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 10x बचेगा इज ग्रेटर देन +9 करने पर माइनस का 63 हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या काम किया, +9 कर दिया, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर क्या काम, मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास 10x इज लेस देन इक्वल टू 63 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, 10 का डिवाइड लगा देते हैं। अब 10 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 63 डिवाइड बाई 10, x इज लेस देन 63 डिवाइड बाई 10। अब अगर इस बात को हम लोग इनइक्वालिटी को रियल लाइन रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा रियल लाइन हो गया। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, इधर इस साइड प्लस इनफाइनाइट, और 63 डिवाइड बाई 10 हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा। तो हमको किधर जाना, लेफ्ट साइड जाना, क्योंकि हमको ये वाला नंबर भी चाहिए होगा, तो इस पर क्या लगा देंगे, क्लोज लगा देंगे, क्लोज सर्कल बना देंगे। तो अगर हम इसके इंटरवल को लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 63 डिवाइड बाई 10, और 10 पर क्या, इस पर क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप देखो तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, x बिलोंगिंग माइनस इनफाइनाइट से 60/3, ठीक है। हमें लगता है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिखें तो एक्चुअली क्वेश्चन सब डायरेक्ट फ्रेम करने पड़ते हैं। एक 5x - 2 डिवाइड बाई
3, क्योंकि डाटा ऐसा नहीं ले सकते कोई रैंडम डाटा आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन हिट एंड ट्रायल में चला जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7x माइनस 2 मान लेते हैं डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं इज ग्रेटर देन, और मान लेते हैं यहाँ पर एक्स वाई 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है और इसका इंटरवल बताना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है और इसका इंटरवल बताना। अब देखो यहाँ पर अगर आप सही से देखो तो यहाँ पर कांस्टेंट पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहे कांस्टेंट। हम आपको थोड़ा हिंट देते हैं, आपको कांस्टेंट दिखने लगेंगे। जिस दिन आप 5x/3 करेंगे तो -2/3 आपको कांस्टेंट दिखेगा। जिस दिन आप -7x/5 करेंगे और 2/5 करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाए। फिर कांस्टेंट उठा के आप क्या काम करो, RHS में शिफ्ट कर दो। बट इससे भी बचा जा सकता है। कैसे, क्या काम करो, अगर सभी जगह LHS RHS में सब जगह वेरिएबल अवेलेबल हैं, वेरिएबल कांस्टेंट के साथ अवेलेबल है, तो क्या काम करो, पहले जिधर ज़्यादा वेरिएबल हो उसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है ना, तो अपन लोग पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS हम सीधा क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। तो LCM कितना आ जाएगा 15। 15 को कितना होना है, 15 को होना है 3, तो ऊपर कितना 5, 5 × 5 कितना 25x माइनस 10 माइनस, अब 15 कितना 5 ऊपर 3, तो माइनस का 21x प्लस का कितना हो जाएगा 6। ठीक, इज ग्रेटर देन x/4। ठीक, अब देखो 4 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है और 15 भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कैलकुलेशन कर लो, 25 में से 20 बन जाएगा, 4x बचेगा, और इस वाले 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका इधर, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। तो हमारा हम क्या लिखेंगे 16x। अब -10 और +6 है तो माइनस का 4 बचेगा, और इस क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, अपने पास कितना अवेलेबल हो जाए, अच्छा इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, तो अपने को -16 मिलेगा। तो -16 इज ग्रेटर देन 15 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना होगा 15x। अब क्या काम करो, वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर दो, कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट करो, तो यहाँ पर 16x और -15x इज ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम करते हैं, यहाँ पर बचा x इज ग्रेटर देन 16 बचा, x इज ग्रेटर देन 16 बचा। ठीक, तो अब इसको अब रियल लाइन पे लिख लो, तो रियल लाइन पे लिखेंगे -∞, इस साइड कितना +∞। तो यहाँ पर क्या है 16 से बड़ा चाहिए, तो इस साइड ओपन सर्कल बनाएंगे और राइट साइड चलेंगे तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग ओपन इंटरवल 16 से इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो गया। ठीक है ना, अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन करें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या अपन लोग फॉर्म कर लें। मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 5 - 2x डिवाइड बाई 3 इज लेस देन, और लेस देन इस बार इक्वल टू लगा, लेस देन इक्वल टू x/6 -5। ये मान लेते हैं रैंडम कोई हमने क्वेश्चन उठा लिया। अब क्या काम करते हैं, इसका इंटरवल फाइंड करते हैं। तो क्या काम करो, इसको अब इसके वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर लो। तो जब वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2x डिवाइड बाई 3 माइनस का x/6 इज लेस देन माइनस का 5। ठीक, ये अपने पास हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो अपने यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अपने को 6 LCM मिल जाएगा। अगर 6 LCM मिल जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4x हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 माइनस का 4x और माइनस का कितना हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 5। अब 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 10 माइनस का 5x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 30। ठीक, अब क्या काम करो 10 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो माइनस का 5x इज लेस देन माइनस का 40 हो जाएगा। 10 प्लस वाला आएगा माइनस हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, अपने को माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर आपको बताएंगे। इनइक्वालिटी का साइन डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर क्यों साइन चेंज, माइनस का मल्टीप्लाई करने पर क्यों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 5 का डिवाइड कर देते तो अपने पास क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट सोल्यूशन लिखें तो x बिलोंगिंग कहाँ से लिखें, क्लोज इंटरवल 8 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या लगाएंगे ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा चलो ठीक है और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमको इसमें x का इंटरवल बताना है। तो क्या काम कर सकते हैं हम लोग इसको, अभी क्या काम करो, अब थोड़ा इसको शिफ्ट नहीं करते, एलसीएम लेने के बाद शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ताकि आप कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में कॉन्सेप्ट सीख, रटने के चक्कर मत पड़े, ठीक है ना। तो अपन लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर x प्लस 1 माइनस का 4 डिवाइड बाई 4 आ गया, ठीक है ना। अब 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई, या इसको पहले कैंसिल कर लो, 2 हो गया, अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर कितना 6x माइनस का 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। अब x को इधर शिफ्ट कर दो तो हमारा क्या कितना आ जाएगा 5x, 5 को 8 को इधर शिफ्ट कर दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो अपने पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका मतलब इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो एक बार रियल लाइन फिर से बना दे रहे हम लोग, तो ये अपने पास रियल लाइन हो गई, यहाँ पर अपना 1 है। अब 1 या 1 से बड़ा चाहिए होगा भाई, क्या लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x का वैल्यू या तो 1 लो या 1 से बड़ा लो, तो 1 के राइट साइड में आप चले जाओ, इस साइड हमारा ये रीजन आ गया, तो इस रीजन में हमको 1 मिलेगा, 1 से बड़े नंबर मिलेंगे। तो हम लोग अगर इसके इंटरवल को लिखेंगे क्या लिखेंगे, x बिलोंगिंग क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो हमें लगता है अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना, और अगर नहीं भी थोड़े बहुत क्लियर हुए हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब मीनिंग ऑफ यूनियन, मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन बताएंगे, और वहाँ पर जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं कैसे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, ये सब चीज़ें अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आप इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए, हम आपको प्रॉपर वीडियो यूट्यूब पर लाते रहेंगे ताकि